गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख प्राचीन समुदाय हैं, जो कि भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए द्रविड़ परिवार की एक कबीला है, जो संभवत 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के क्षेत्रों में फैल गई। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समूह हैं, जिनकी जातीय भाषा गोंडी है। यह जाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मीरजपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है। बस्ती से दूर गांव के अविवाहित युवक एक बड़ा घर बनाते हैं, जहां वे रात्रि में नाचते, गाते और सोते हैं। एक ऐसा ही घर अविवाहित युवतियां भी तैयार करती हैं। बस्तर के मारिया गोंडों में अविवाहित युवक और युवतियों का एक ही कक्ष होता है, जहां वे मिलकर नाच गान करते हैं। गोंड खेतीहर हैं और परंपरा से दहिया खेती करते हैं, जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है, और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है, तब वहां से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते हैं। किंतु सरकारी निषेध के कारण यह प्रथा बहुत कम हो गई है। समस्त गांव की भूमि समुदाय की संपत्ति होती है और खेती के लिए व्यक्तिगत परिवारों को आवश्यकतानुसार दी जाती है। दहिया खेती पर रोक लगने से और आबादी के दबाव के कारण अनेक समूहों को बाहरी क्षेत्रों तथा मैदानों की ओर आना पड़ा, किंतु वनप्रिय होने के कारण गोंड समूह शुरू से खेती की उपजाऊ जमीन की ओर आकृष्ट न हो सके और धीरे धीरे बाहरी लोगों ने इनके इलाकों की कृषियोग्य भूमि पर सहमतिपूर्ण अधिकार कर लिया। इस दृष्टि से गोंड की बड़ी उपजाति मिलती हैं। एक तो वे हैं जो सामान्य किसान और भूमिधर हो गए हैं, जैसे राजगोंड, रघुवल, दड़वे और कतुल्या गोंड। दूसरे वे हैं जो मिले जुले गांवों में खेती मजदूरों, भाड़ झोंकने, पशु चराने और पालकी ढोने जैसे सेवक जातियों के काम करते हैं। प्रसिद्धि गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां 14वीं तथा 17वीं शताब्दी राजगौंड राजवंशों के शासन स्थापित थे। किंतु गोंडों की छिटपुट आबादी समस्त मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र और बिहार राज्यों में से प्रत्येक में 2 से लेकर 4 लाख तक गोंड हैं। वास्तव में गोंडों को शुद्ध रूप में एक जनजाति कहना कठिन है। इनके विभिन्न समूह सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर हैं और धर्म, भाषा तथा वेशभूषा संबंधी एकता भी उनमें नहीं है। न कोई ऐसा जनजातीय संगठन है जो सब गोंडों को एकता के सूत्र में बांधता हो। उदाहरणार्थ राजगौंड समाज क्षत्रिय है। ये समाज गौड़ से भिन्न है। इनका इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमयी हो चुके हैं। इनका इतिहास बहुत गौरवशाली है। राजगौंड हिंदू धर्म से संबंधित है, कुछ ने इस्लाम को चुना है। गोंडवाना इतिहास। राजगोंड राजाओं का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मुख्य कारण उनका इतिहास है। 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत से दृढ़ दुर्ग, तालाब तथा स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचती थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे, जिसमें खेरला, गढ़मंडला, देवगढ़ और चांदागढ़ प्रमुख थे। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित किया था। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती राजगोंड राजवंश की रानी थी। गोंडों का नाम प्राय खोंडों के साथ लिया जाता है, संभवत उनके भौगोलिक सान्निध्य के कारण है। आज गोंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य, परंतु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में खोज का विषय है। यहाँ गोंड कबीलों के प्राचीन निवास क्षेत्र आदि के साक्ष्य उपलब्ध है। गोंड समुदाय द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं, जिनमें जाति व्यवस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में कोई 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व से निवासरत है। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड समुदाय का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी रहा है। आना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथाओं को आज भी गोंडी, हल्बी व भतरी लोकगीतों में बड़े गर्व के साथ गाया जाता है। आज भी कई पारंपरिक उत्सवों में गोंडवाना राज्य के किस्से कहानियों को बड़े चाव से सुनकर उनके वैभवशाली इतिहास की परंपरा को याद किया जाता। विभिन्न हिस्सों में अपने अपने राज्य विकसित किए,
जिनमें से नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित गढ़मंडला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। राजा संग्राम शाह इस साम्राज्य के पराक्रमी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार व नए नए किलों का निर्माण किया। 1541 में राजा संग्राम की मृत्यु पश्चात कुंवर दलपत शाह ने पूर्वजों के अनुरूप राज्य की विशाल सेना में इजाफा करने के साथ साथ राज्य का सुनियोजित रूप से विस्तार व विकास किया। हमारे भाई जितने भी गोंड समाज से है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।